हम स्पीच दे रहे थे और लोग खड़े हो गए, हम नहीं मानते पितृ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अपन भी फिर बिंदास मस्त एकदम, अपन कहाँ पीछे हटने वाले। पितृ भरे पड़े थे उस समय। हमने बोला कितने लोग नहीं मानते, खड़े हो जाओ। मैंने देखा उनके कोई कजन ब्रदर था, वो एक्सीडेंट में मर गया। कजन ब्रदर मरा था एक्सीडेंट में? बोले हाँ। मैंने कहा अभी भी यही है। मैंने उन पितरों को बोला देखो तुम मर गए और इन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तो हक जमा लिया, इनका अपना अधिकार तो इन्होंने ले लिया, ये कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं है। अपने पितरों के लिए जो किया जाता है वो करने को तैयार नहीं है। अरे तैयार तो छोड़ो, तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तुम हो उसको नहीं मान रहे। दिखाओ उनको। एक दो बार ऐसा लोगों ने कहा हम नहीं मानते, तो हमने फिर नियम तोड़े, हमने अपनी मर्यादाएं तोड़ी और उन पितरों को बुलाया। और फिर उन्होंने जो तांडव मचाया तो ये घबरा गए, बोले नहीं नहीं बाबा इनको जाने दो। हमारे गोवा में एक बार हम स्पीच दे रहे थे और लोग खड़े हो गए, हम नहीं मानते पितृ होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हमने बोला कितने लोग नहीं मानते, खड़े हो जाओ। अपन भी फिर बिंदास मस्त एकदम, अपन कहाँ पीछे हटने वाले। कितने लोग नहीं मानते, खड़े हो गए लोग। 8-10 लोग खड़े हुए। हमने कहा कौन कौन देखना चाहता है, कौन अनुभूति करना चाहता है? पितृ नहीं है तो मैं तुम्हें अनुभूति कराता हूँ, और जब तक तुम नहीं बोलोगे चिल्ला के हैं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने देखा उनके कोई कजन से ब्रदर था, वो एक्सीडेंट में मर गया। कजन ब्रदर मरा था एक्सीडेंट में? बोले हाँ। मैंने कहा अभी भी यही है। मैंने उन पितरों को बोला देखो तुम मर गए, इन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे तो हक जमा लिया, इनका अपना अधिकार तो इन्होंने ले लिया, ये कर्तव्य करने के लिए तैयार नहीं है। अपने पितरों के लिए जो किया जाता है वो करने को तैयार नहीं है। अरे तैयार तो छोड़ो, तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। पितृ भरे पड़े थे उस समय। हमने कहा तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, तुम हो उसको नहीं मान रहे, दिखाओ उनको। और जो उन्होंने दिखाना शुरू किया, तांडव जो हुआ ना, सब समझ गए, एकदम ऐसे ऐसे बैठे थे। उस बंदे ने माना, हाथ जोड़ के बोले, तब उनको बोला निकल आओ बाहर, मुझसे बिंदास बोलो, अगर आप नहीं मानते तो तमाशा भी करने को तैयार हूं मैं। लेकिन उस तमाशा करने का एक उद्देश्य है कि तुम सत्य को अनुभव कर सको। मुझे मेरे सीनियर्स ये अलाउ नहीं करते, ये तमाशेबाजी मुझे अलाउ नहीं करते, लेकिन करूं क्या मैं? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैंने उंगली टेढ़ी करनी है। तुम मेरे पास आ गए तो रास्ता नहीं है साहब, तुम पलट जाओ। मैं तो नहीं पलटने दूंगा। एक तो बड़ी मुश्किल से आए हो मित्रों तुम, अब तुम्हें कैसे पलटने दूंगा यार? दोस्ती भी कोई चीज होती है ना। आ तो गए हो तुम और पलट के चले जाओ, ऐसा भी थोड़ी। नहीं पलटने दूंगा, जाओ। ये प्रेम का सौदा है। अगर कुछ मर्यादा तोड़नी पड़े तो तैयार। इतना पिटा हूं, 2-4 डंडे और खा लिए तो कौन सा फर्क पड़ता है? ऐसे ऐसे करके 2-4 दिन देख लेंगे, चलो हाथ पैर थोड़ी। अभी तो बहुत दिन से नहीं पिटाई नहीं हुई मेरी, अभी थोड़ा बड़ा हो गया हो तो भगवान नहीं करते कुछ ज्यादा। पहले जब गलती करता था तो दे धनादन। अभी बहुत साल हो गए, अभी थोड़ा सीनियर हो गया हूँ, थोड़ा ये बाल आ गए तो भगवान भी थोड़े कहते हैं कि अब लड़का बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो थोड़ी मामला पहले जैसा रह नहीं गया। पहले जंगलों में था, अरे बाबा बहुत ठोक पीट के बराबर सेट किया मुझे। लेकिन एक चीज है कि मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, तो क्या करूं मैं? और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भविष्य में जब देखता हूं तो पीड़ा होती है मुझे, और डर भी लगता है, पीड़ा भी होती है। तो कोशिश करता हूँ कि तुम्हें भविष्य से आगाह कर सकूं या बचा सकूं। प्रयास थोड़ा सा रहता है दोस्त, और मुझे नहीं लगता कि मैं बदलने वाला हूँ। जब भी मैं बदलने की कोशिश करता हूँ कुछ उल्टा सीधा ही हो जाता हूँ। इससे बेहतर तो जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। और मैं मस्त हूँ, एकदम मलंग हूँ, बिंदास, अपनी मस्ती में बिल्कुल आनंद से भरा हुआ। नमः शिवाय। भैया जी, क्या आप हमारे अनुसार हमारी आध्यात्मिक उन्नति करा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं जितना दिखता हूँ उतना हूँ नहीं, उससे कहीं आगे मैं पसरा हुआ हूँ, मैं फैला हुआ हूँ। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ। इसलिए आप मुझे मत बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है।
मैं आपके हिसाब से चलूंगा ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगे और मैं करूंगा वही, मैं इतना सीधा साधा बंदा हूं नहीं दोस्त। मैं तुम्हारे शरीरों में जब जाता हूं तो जो पहले करने लायक है उसको मैं पहले करता हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि क्या अभी करना चाहिए और क्या बात के लिए छोड़ना चाहिए, वो उस समय मैं डिसाइड करता हूं। तुम्हारे शब्दों के हिसाब से मैं चलता ही नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे शब्दों के हिसाब से चलूंगा तो मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, मेरा डिमोशन हो जाएगा। तो मैं तो डिमोशन नहीं करवाऊंगा अपना। अब इतनी उम्र में डिमोशन कौन करवाएगा दोस्त यार। इसलिए मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम अपनी जिंदगी से जो चाहते हो उससे ज्यादा मिलेगा। ये मेरी बात है। तुम जो सोच सकते हो या चाहते हो उससे ज्यादा ही दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा। क्योंकि मैं ना तो कंजूस हूँ और दूसरा मैं उतनी सामर्थ्य रखता हूँ कि दे सकूं तुम्हें, लेकिन सही समय पे सही तरीके से उचित रूप से दूंगा। वो मैं डिसाइड करूंगा कि कब, क्या, कितना, कैसे देना है, तुम्हारे हिसाब से नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है वैसे पालूंगा। और याद रखना, जब एक साधु काम करता है तो परमात्मा एक कदम पीछे हटता है, प्रकृति एक कदम पीछे हटती है। वो कहती तू कर, फिर बाद में देखेंगे हम। प्रकृति वहां पे रुक जाती है, तुम्हारे लिए मौका देती है साधु को करने का। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए तुम आ गए हो, ये बड़ी बात है। और ध्यान रखना, एक दिन में कुछ नहीं होता। तुम्हारा जीवन एक दिन में नहीं बदलना है। मैंने शांति से, आराम से एक एक स्टेप पे काम करना है। मैंने जल्दबाजी मत करना। मैं कठिन से कठिन हूँ और सरल से सरल हूँ। कठिन हूँ तो इतना कठिन हूँ कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम मुझे जान भी नहीं सकते, तुम मेरे पास आ भी नहीं सकते। क्योंकि मेरे साथ जो शक्तियां हैं वो तुम्हें मेरे पास आने ही नहीं देंगी, तुम्हें बीच में फेंक देंगी उठा के। आप अगर इधर तक आए हो तो जो दैवीय शक्तियां हैं उनकी कृपा है कि तुम इधर तक आए हो। तुम अपनी मर्जी से सिर्फ आए हो, ये बात गलत है। उन्होंने तुम्हें आने दिया तो तुम आए हो। मेरे पास आना आसान काम नहीं है। पूरे आवरण बने पड़े हैं। मैंने जो साधनाएं की हैं उनसे मैं घिरा हुआ हूँ। मेरे पास आने के लिए तुम्हें उन सबको क्रॉस करना पड़ता है, एक एक आवरण को। वो महामाया है, बहुत प्रपंच रचती, तुम पागल कर देगी तुम्हें। मेरे साथ भगवती है, वो बहुत खतरनाक है, वो ऐसा कर देगी कि तुम रुक ही नहीं सकते। और ये बात मैं शिवलिंग के ऊपर हाथ रख के कहूं कि उसकी बिना इच्छा के तुम एक कदम नहीं उठा सकते। मेरे पास आना है तो एक बात ध्यान रखना, सर झुका के उसको कहना, भगवती ये उदय मला गरज आहे हमारा, ये उदय मला। मेरे पास आना है तो पूरे आवरण तुम्हारे को भेद के आने पड़ेंगे। और एक बार आ गए तो पलटना मत। अगर मेरे पास से पलट गए तो फिर कहीं और तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी। एक बात ध्यान रखना। और जो मेरे पास से गया है वो गया है। मुझे मालूम है उनमें से एक भी बंदा, इतने लोग गए एक भी ठीक से नहीं है। मेरे पास से जाना मतलब अपनी तकदीर को लात मार के जाना है। ये बात एकदम सच्ची है और मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। तुम्हें ऐसी गलती मत करना। तुम्हें एक माँ ने पाला है, अभी तक तुम्हें समर्थ के पालने के तरीके नहीं मालूम। जब एक साधु पालता है तो उसमें कई माँ आती हैं। मुझे मेरे भगवान ने जब पाला तो मुझे लगा कि हजारों माताओं की ममता उसमें आई और तब मुझे पाला गया। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु को मौली बोलते हैं। एक माँ से भी ज्यादा बड़े होता है गुरु। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता है। एक माँ में जितनी सामर्थ्य होती है वो उतना पालता है। एक साधु के अंदर जो सामर्थ्य होती है वो सामर्थ्य से पालता है। एक विश्वास रखना, वो दूर रह के भी तुम्हारे साथ रहता है और उसको तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उसको शरीर मानना ही मत गुरु को। गुरु कोई शरीर नहीं है, वो शरीर के बाहर पूरे ब्रह्मांड में बहने वाली ऊर्जा है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भगवान शिव ने अपनी गुरु गीता में बोला है। वो अखंड मंडल में अखंड होके बहता है। उसको अभी तुम्हारी बुद्धि
भी नहीं समझ सकती। मैं अपने भगवान से जब जुड़ा तब मुझे समझ आया साधु होता क्या है, और मैं उनको अभी भी नहीं समझ पाया। मेरे मालिक को मैं अभी भी नहीं समझ पाया। मैं दैवी शक्तियों के साथ काम करता हूँ, सबके साथ काम करता हूँ। मैं वैष्णव हूँ क्योंकि नारायण के अवतारों की साधना की है मैंने, और मैं उनका आवाहन करता हूँ। मैं शैवी हूँ क्योंकि मैं भगवान शिव के जो अवतार हैं उनका साधक हूँ और अच्छा साधक हूँ। उनको मैं आवाहन करता हूँ, भगवान आते हैं और उनकी वजह से मैं जीवित हूँ। क्योंकि जब मैंने भगवान शिव के एक अवतार की साधना की, उसके बाद मुझे आदेश हुए कि शक्ति को मनाओ। तो शक्ति को मनाने के पहले मैं शक्ति के साथ भिड़ गया था। साधना के पहले ही भगवती के साथ मैं भिड़ गया, और उस समय शक्ति क्रुद्ध होकर मेरे को नष्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। तब भगवान की कृपा से मैं बचा था। तो शिव की कृपा तो है, और शक्ति भी मेरे साथ में, तो शाक्ति भी हूँ मैं। मुख्य रूप से मेरी साधना भगवती की है। मैं गायत्री का भी अच्छा साधक हूँ। आपको मुझ में सब मिलेगा। अघोरियों का अघोरपन भी मिलेगा मुझ में। मस्त अघोर हूँ मैं। जब फोड़ता हूँ तो तरीके से फोड़ता हूँ, कोई बीच में नहीं आता मेरे। खतरनाक फोड़ता हूँ मैं, फिर छोटा बड़ा मैं कुछ नहीं देखता। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कभी जिद मत करना। और दूसरा, महामाया रहती है मेरे साथ, तो बहुत सारे प्रपंच करती है। अपने विश्वास को पकड़ के रखना। और जिसके साथ परमात्मा रहता है वो छलकता है, उसकी सामर्थ्य में छलकता है। वो एक साधु कितना भी छुपाए, अगर वो समर्थ है तो उसका सामर्थ्य छलकता है उसके बाहर। विश्वास रखना, क्योंकि जहाँ पे शिव होगा वहाँ महामाया होगी ही होगी। जीव के साथ अविद्या होती है और शिव के साथ महामाया होती है। तो मेरे पास रहने से भ्रम बहुत होते हैं। महामाया है, उसका छल होता ही होता है, और इसी भ्रम में लोग पागल हो जाते हैं। तुम बच के रहना महामाया से। जब भी तुम्हारे अंदर भ्रम आए तो माँ करके सर झुका देना, वहां पे संभल जाओगे। नहीं तो मेरे पास रहना सबसे बड़ा कठिन काम है, महामाया है। ये बड़ी कठिन चीज है, मैं जानता हूँ। और मैंने उन लोगों को भागते देखा है, क्योंकि वहाँ महामाया का प्रचंड तांडव हुआ और वो भ्रमित हुए। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जहाँ भी तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ आएगा उठा के फेंकेगी तुमको। जैसे आप अपने बच्चे को लोगों से संभाल के रखते हो, छुपा के रखते हो छोटे बच्चे को, ऐसे वो संभाल के रखती है मुझे। अगर तुम जरा गड़बड़ करोगे वो तुम्हें उठा के दूर कर देगी। वहां तुम बस भ्रमित मत हो, क्योंकि ऐसा घटना हमेशा होती रहती है, हमेशा चालू रहती है। ये सबसे बड़ी चीज है, सावधान रहना है। जो तेल आपने वाइब्रेट किया है, किस तरह से और किन सावधानियों के साथ उपयोग में लेना है? हम आपको एक चीज बताते हैं। आपने कभी सुना है योगी के कपाल से अमृत गिरता है? जब हम लोग गहरी समाधि में जाते हैं तो भगवती का एक स्वरूप है अमृतेश्वरी। कपाल से जब योगी के अमृत गिरता है तो उस अमृत को जो स्वरूप दिया जाता है अमृतेश्वरी। मैंने ये जो ज्योत का तेल है इसमें भगवती का उस स्वरूप का आवाहन किया है। और आपके घर में मुझे मालूम है मामला ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सा पानी निकाल दूं तो पीछे से वापस पानी आ जाएगा। अभी मैंने जो किया है, आप 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन बाद आपकी हालत वापस वैसी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सत्य बात है, क्योंकि एंटिटीज और एंसिस्टर्स इतने हैं कि हम निकालते जाएंगे वो आते जाएंगे। और मैंने पहले जब किया असेंशन तो मैंने सब क्लियर कर दिया, और फिर बाद में 15 दिन बाद देखा तो अरे ये नए मेहमान कहाँ से आ गए। तो उसके लिए क्या होता है, आप अभी सबसे पहले परसों के दिन जाओगे तो फोटो वोटू दाम बाम जो भी है वो सब पानी में ठंडे करो, और उसके बाद बढ़िया 2 साफ दिए लो। और जो 2 साफ दिए लो तो उसमें क्या करिए, ये तेल डाल के ज्योत जागृत करिए अखंड। इससे क्या होगा कि जब ये ज्योत जागृत होगी तो ये सिद्ध होगी। पहले पहले क्या होगी, ये हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बुझ जाए। आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको फिर से जागृत कर दो। उसमें कीड़े मकोड़े नहीं गिरने चाहिए। 2 दिन में वो ज्योत को तेल बढ़ाना बंद कर दीजिए आप। उसमें जरा सा तेल रह जाए, उस ज्योत की जगह दूसरा दिया रख दो आप, और उस ज्योत को साइड में रख दो आप। उसके बाद में जब वो ज्योत की आग अपने आप बंद हो जाए तब उसकी बाती निकाल के
आग में जला दीजिए और तेल जो है पौधे में डाल दीजिए, वो नाली में नहीं जाना चाहिए। फिर 2 दिन बाद यही दीवा बदल दो, ऐसे 2-2 दिन में बदलते रहो, लेकिन एक ज्योत वहां अखंड होनी चाहिए। बुझ गई फिर से जागृत कर दो, बुझ गई फिर से जागृत कर दो। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन ये ज्योत बुझनी बंद हो जाए, लॉन्ग टाइम तक ये प्रज्वलित रहे और तेल कम खाने लगे, उस समय समझ लेना कि काम पूरा हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ, ज्योत 8, 10, 12 घंटे तक चालू रहेगी, तेल कम लगेगा, ज्योत बार बार बंद नहीं होगी। लगातार 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आप अगर बात को उठाओगे नहीं तब भी चलेगी वो तेल एकदम कम लगेगा और एकदम शांति से प्रज्वलित होगी। उस समय समझ लेना कि पूरे घर की एनर्जी इतनी क्योर हो गई है कि अब उसमें कोई एंटिटीज या एंसिस्टर्स एंटर नहीं कर सकते। ये ज्योत जितनी शांत और सिद्ध होगी, तुम्हारा घर उतना सुरक्षित होगा। अभी इसी को आप अखंड बना लीजिए या फिर 2 महीने बाद इसको बंद कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर इसको अखंड करते हो एक ज्योत को, तो वो आपके पूरे जीवन को बहुत हद तक संभाल लेती है, आपके घर की पूरी एनर्जी को सिक्योर करेगी। वो थोड़ा तेल लगेगा, वो आप देख लीजिए। घर में एक ज्योत बस, अगर आपके यहाँ पहले से एक ज्योत है तो उसी में तेल डालिए। मुझे एक्स्ट्रा कोई अपनी अलग से एक सरकार नहीं खड़ी करनी। और आपके घर के मंदिर को ऐसा रखिए, 1 या 2 फोटो, 1 या 2 भगवान। जब मैंने स्टार्टिंग में बजरंगा की साधना की तो एक पे आप जब कंसंट्रेट करते हो ना तो सब तुम्हें वो दे देता है। बजरंगा ने मुझे सब दिया, पूरा। और आप जब अपने आप में डाइवर्ट होते हो ना कि ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो या तो एक समर्थ की फोटो रखो, ज्ञानेश्वर मौली की फोटो रखो, 1 या 2, और मंदिर इतना साफ सुथरा रखो ना, क्लीन। उसमें कोई अगरबत्ती के पैकेट नहीं होने चाहिए, उसमें कोई माचिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माचिस के ऊपर जो कंपनी का नाम रहता है, एनर्जी उस कंपनी को जाती है। वहां पे जो दुकान के जो कैलेंडर होते हैं उनमें जो नाम लिखा रहता है, पूजा आप करते हो, फायदा उन कंपनियों को होता है। उस पे तुम जो भी नाम लिख के रखोगे उसको एनर्जी वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो मंदिर एकदम खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी का नाम नहीं होना चाहिए। वो एक छोटा सा साफ सुथरा दिया और अपनी भगवान की एक सुंदर सी फोटो जिसको देख के मन प्रसन्न हो जाए। वहां कोई छिपकली नहीं जानी चाहिए, वहां कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। अपने घर में एक जगह ऐसी बनाओ जो पूरी डिवाइन हो और उस जगह से आपका पूरा घर कवर हो सके, और कोशिश हो तो वो नॉर्थ ईस्ट ही रखो। तो ये आपके लिए ऑयल है, ये ऑयल खत्म हो जाता है तो जो सिंपल आप मार्केट से ऑयल लेते हो उसको आप डालना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।